नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 अक्टूबर 2025 के बारे में। जी हाँ, 18 अक्टूबर 2025 गुरु महापरिवर्तन। इस दिन से देवगुरु बृहस्पति करेंगे महापरिवर्तन। ऐसे में यह महापरिवर्तन मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा? 18 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर 2025 मकर राशि गुरु करेंगे छप्पर फाड़ धन वर्षा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से गुरु आपको इस महापरिवर्तन के दौरान लाभ देने वाले हैं, इन सभी तथ्यों पर आज हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, वर्तमान समय में विराजमान है मकर राशि के छठे भाव में, यानी कि मिथुन राशि में। अब ये मिथुन राशि से निकल करके जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में, यानी कि कर्क राशि में। 18 अक्टूबर 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। चूंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय देखी जाए तो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था में ग्रह जो है बहुत तीव्र गति से राशि परिवर्तन करते हैं, बहुत तीव्र गति में अपने कार्य को संपन्न करते हैं। गुरु का यदि प्रभाव देखा जाए तो हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार से होता है कि जीवन में तमाम हर प्रकार की जो भी हमारे जीवन में शुभता है वह सब कुछ देवगुरु बृहस्पति के दौरान ही हमें प्राप्त होता है। इस समय मंगल बुध दोनों ही देखी जाए तो आपके दसम भाव में तुला राशि में विराजमान है, जहाँ पर अब सूर्य देव भी विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में मकर राशि के दसम भाव में इस समय सूर्य बुध मंगल की युति चल रही है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की बात करूं तो 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में, यानी कि चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब इनके इस गोचर से आप मकर राशि के जातकों के जीवन पर कई बड़े लाभ के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, राहु और शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है। उधर मंगल बुध की बात करूं तो यह दोनों इस समय विशाखा नक्षत्र से चल रहे हैं, जो कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। यानी कि राहु और शनि पर भी इस समय गुरु का प्रभाव है, मंगल और बुध पर भी गुरु का प्रभाव है। वहीं पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति इस समय अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से चल रहे हैं। तो यानी कि जो प्रभाव है इस समय लगभग सभी ग्रहों के कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति से ही जुड़कर आपके जीवन पर प्राप्त होते हैं। गुरु बृहस्पति देखा जाए तो एक ऐसे ग्रह है जो हमारे जीवन में उजाले की भांति आते हैं। मतलब एक घनघोर अंधेरा हो और उसमें जरा सा दीपक जलाने से जो लौ हमें सुकून देती है, वह चीज जो है देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में है। 18 अक्टूबर 2025 को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अपना राशि बदलेंगे और कर्क राशि में आकर के यहाँ पर 3 दिसंबर 2025 तक निवास करेंगे। गुरु की स्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी 3 दिसंबर तक, और इस दौरान देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा उत्तम होगी, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव होता है। वैवाहिक सुखों के भाव में गुरु का आना आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। जीवन संगिनी की तलाश को लेकर परेशान है, जीवन साथी की तलाश को लेकर परेशान है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने की योग लगेंगे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में रहेंगे तो सप्तम भाव से रिलेटेड आपको शुभ प्रभाव देना शुरू करेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ और सिर्फ शुभता देते हैं। गुरु आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो इनकी दृष्टियों के बारे में बात करूं तो इनकी दृष्टि जा रही है आपके लाभ के घर पर। लाभ के घर पर इनकी दृष्टि जाने की वजह से देखा जाए तो आपके जीवन में धन लाभ जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। इस दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई मनोकामना पूरी हो सकती है, कोई दबी हुई इच्छा जो लंबे समय से आपके अंदर बनी हुई है वह पूरी हो सकती है। गुरु का सप्तम भाव में आना आपके कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा सा बढ़ाएगा। वहीं पर गुरु की दृष्टि आपके तीसरे घर पर जा रही है, जहां पर शनि देव विराजमान है। ऐसे में शनि पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो शनि गुरु से कंट्रोल रहेंगे और शनि अपने अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। वर्तमान में शनि देखा जाए तो मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु की ही राशि है और गुरु के ही नक्षत्र है। तो ऐसे में शनि जो है किसी भी कारणवश देखा जाए तो अभी निगेटिव प्रभाव दे नहीं सकते। गुरु की स्थिति सप्तम भाव में जाने की वजह से आपके लिए बेहद शुभकारी होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सुख मिलेगा, और साथ साथ देखिए
देखिए जो सप्तम भाव होता है साझेदारी के साथ किए गए बिजनेस व्यापार का भाव होता है, जिसकी वजह से इस दौरान मकर राशि के जो जातक यदि पार्टनरशिप के साथ बिजनेस व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपके पार्टनरशिप के बिजनेस व्यापार में बड़ा धन लाभ होने के संकेत रहेंगे। अगर आप पार्टनरशिप के साथ कोई नया बिजनेस व्यापार खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में आप कभी भी अपने नए कार्य की शुरुआत पार्टनरशिप के तौर पर कर सकते हैं। वहीं पर यदि ऑनलाइन आप किसी भी प्रकार का जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको धन लाभ होगा, उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मकर राशि के जातक शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करते हैं, आप सेल्स या फिर किसी भी प्रकार के मार्केटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई जॉब करते हैं तो इन क्षेत्रों में आपके इस दौरान सफलता के रास्ते तैयार होंगे। इस दौरान यदि आप यातायात से संबंधित कार्य करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है, जिसकी वजह से गुरु आपके साथ साथ देखा जाए तो शनि के भी प्रभाव आपको उत्तम तरीके से देंगे। 5 दिसंबर तक देखा जाए तो जो देवगुरु बृहस्पति है वो वक्री स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद ये एक घर पीछे चलेंगे, यानी कि जहां से चले हैं यानी कि छठे भाव से चले हैं वापस छठे भाव में गोचर करेंगे। क्योंकि ग्रह जब वक्री स्थिति में होते हैं तो वक्री काल के अंतर्गत उल्टी चाल चलते हैं। तो गुरु देखिए अभी तो जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में, जो कि 5 दिसंबर के दिन वापस से देखा जाएंगे आएंगे आपके छठे भाव में। गुरु अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था में ग्रह जो है अपने समय काल के आधे समय में ही अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। यदि कि मान लीजिए अगर कोई ग्रह 6 महीने पर अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो 3 महीने में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, क्योंकि अतिचारी अवस्था बहुत ज्यादा तीव्र अवस्था मानी जाती है। तो देखिए गुरु की जो स्थिति है वह आपके सप्तम भाव में जाने की वजह से आपके लिए काफी उत्तम होगी। और गुरु देखिए आपके सप्तम भाव में जाकर बिजनेस व्यापार में तो लाभ देंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में है तो नौकरी के यहाँ पर प्रबल योग बनेंगे। हालांकि नौकरी के लिए आपको प्रयास निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। एक बात और बताना चाहूंगी कि देवगुरु बृहस्पति जो है 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक फिर आपके छठे भाव में रहेंगे। ऐसे में नौकरी में सबसे अधिक चांस रहेंगे आपके परिवर्तन होने के या फिर नौकरी लगने के, क्योंकि गुरु उस समय देखिए वक्री स्थिति में आपके छठे भाव में होंगे। छठे भाव में वक्री स्थिति में होने का मतलब है कि छठे भाव से रिलेटेड आपको तीव्र गति से और ज्यादा प्रभाव प्राप्त होना। तो आपके लिए देखा जाए तो नए नौकरी लगने के लिए जो ज्यादा चांस बन रहे हैं वो 5 दिसंबर से लेकर 2 जून के बीच में, यानी कि 5 दिसंबर से लेकर 2 जून 2026 तक के बीच में है। अभी गुरु का सप्तम भाव में जो गोचर है ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा उत्तम है। यदि आप विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो विवाह बंधन में बांधने का कार्य करेगा। अगर आप संतान चाहते हैं तो संतान की समस्या को दूर करने का कार्य करेगा। साथ ही बिजनेस व्यापार के लिहाज से गुरु का आपके सप्तम भाव में गोचर करना आपके लिए बेहद ही सकारात्मक प्रभाव देगा। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि गुरु देखिए सप्तम भाव में जाकर जागृत अवस्था में आएंगे और ऐसे में मकर राशि के जो जातक है इनके भाग्य का यहाँ पर पूरा साथ मिलेगा। धन का अंबार लगेगा, सोया भाग्य आपका जाग उठेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आपके जीवन में धन के आगमन के रास्ते तैयार होंगे। पारिवारिक जीवन उत्तम होगा। मांगलिक कार्यक्रम का आपके घर में आयोजन होगा। घर परिवार में जो स्थिति है बहुत ज्यादा अनुकूल बनेगी और साथ ही गुरु का आपके सप्तम भाव में गोचर करना आपके जीवन में सुखमय शुरुआत करने का कार्य करेगा। यहाँ पर जाकर यानी कि सप्तम भाव में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति जाकर के उच्च के हो रहे हैं और उच्च की स्थिति में उच्च के प्रभाव भी देंगे और इस दौरान धन का आगमन होगा। बिजनेस व्यापार में विशेष रूप से सफलता मिलेगी और साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में बढ़ने के चांसेस बनेंगे। अगर आप वैवाहिक जीवन में पहले से हैं तो ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन इस दौरान बेहद सुमधुर होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो गुरु का यह महापरिवर्तन मकर राशि के जातकों पर बेहद ही सकारात्मक और शुभ प्रभाव देने वाला है। गुरु बृहस्पति इस महापरिवर्तन से मकर राशि के जातकों के जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा करने का कार्य करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है आप देव गुरु बृहस्पति से जुड़े उपाय करें ताकि आपको इनके द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से हो सके। गुरु को बलवान करने के लिए रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाए। गुरुवार के दिन केले की वृक्ष की जड़ की पूजा करें और केले की वृक्ष की जड़ में भी हल्दी का मिश्रित जल जो है दीजिए। गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 1 माला कम से कम रोजाना जाप कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में तीव्र गति से गुरु बलवान होते हैं और हमें इनके द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनका 18 अक्टूबर से गुरु का यह महापरिवर्तन बेहद सकारात्मक प्रभाव देगा। देवगुरु बृहस्पति इनके जीवन में शुभता लाएंगे और छप्पर फाड़ धन वर्षा करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।